हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस अप्लाइड फिलोसॉफी सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा एनवायरमेंटल एथिक्स के जो एक सब टॉपिक है वो है एनिमल राइट्स। ठीक है, जो टॉम रीगन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करूँगा ये छोटा सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो एनिमल के बारे में बात करने से ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो चलिए हम लोग पीपीटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मोरल स्टेटस के बारे में बात करूँ तो एनिमल्स को मोरल स्टेटस नहीं होते, क्योंकि तब वहाँ पर ठीक है कोई एनिमल्स के बारे में बात ही नहीं करते थे, तो उसका मोरल स्टेटस के बारे में कौन बात करेगा, राइट। तो कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि ये मोरल स्टेटस नहीं है और कुछ लोग हैं जो इस मोरल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि जेरेमी बेंथम और इमानुएल कांट। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम ने ये कहा है कि मोरल स्टेटस है, देखो, हैविंग मोरल स्टेटस कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एंड एज एनिमल्स कैन फील बोथ दे हैव मोरल स्टेटस, राइट। और इमानुएल कांट ने भी ये कहा है कि वी ओनली हैव मोरल ड्यूटी टू ह्यूमन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, हाउएवर वी डू हैव मोरल कंसर्न फॉर एनिमल्स। तो कांट ने कहा है कि हमारे पास मोरल ड्यूटी है ह्यूमन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिफ़र करते हैं कि ह्यूमन्स और एनिमल्स के बीच में, राइट, कि वो अलग है, एनिमल्स अलग है और ह्यूमन्स अलग है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स के लिए हमारे मोरल ड्यूटी भी है। तो अब बात करें वैल्यूज़ की, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू और तीसरा है इनहेरेंट वैल्यू। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है कि जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक बजते थे, राइट। तो यहाँ पर सेम ही है। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो म्यूज़िक के लिए जो जितने सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, लाइक गिटार, तबला, राइट, हारमोनियम और भी बहुत सारे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू है। और अगर एनवायरनमेंटल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, जैसे कि लकड़ी, राइट, चंदन का लकड़ी जो पुष्पा सिनेमा में देखा गया था, हाथी के दांत, राइट, और टाइगर के चमड़े, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बेचकर हम लोग इनकम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, राइट, इसमें। तो वो बात। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को हम लोग कहाँ पर जज करते हैं कि जब कोई एक गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी का काम क्या है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आपको मदद करते हैं, राइट। तो वो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, राइट। जैसे ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, राइट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि द वैल्यू दैट ए बीइंग इज हेल्ड टू हैव इन इट्स ओन राइट दैट इज इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स यूजफुलनेस टू एनी अदर बीइंग। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो है, वो एक अपने आप में वैल्यू है, राइट। जैसे सुख मतलब प्लेजर, वो तो अपने आप में एक मायने रखते हैं, राइट, एक वैल्यू है। और इनहेरेंट वैल्यू क्या है कि द वैल्यू दैट एन एंटिटी इज हेल्ड टू हैव इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूअर्स। तो यहाँ पर वैल्यूअर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में ये बात करते हैं। तो अगर एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में ये वैल्यूज़ को जज करें तो सबसे 2 इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू, राइट। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की यहाँ पर कोई बात नहीं होते हैं। तो अब एनिमल राइट्स क्या है, तो एनिमल्स मस्ट नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, हार्म्ड और एब्यूज्ड, ठीक है। मतलब एनिमल्स को ये एक्सप्लॉइटेड नहीं करना चाहिए और
हार्म मतलब उसको कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए और एब्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम क्रूरल्टी एंड नेग्लेक्ट। और सम क्रिएचर्स कैन नॉट बी केप्ट एज पेट्स सच एज डेंजरस डॉग्स और रेयर बर्ड्स। तो जैसे कुछ पक्षियाँ हैं जो रेयर होते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग एज ए पेट नहीं पाल सकते हैं। और टेस्टिंग ऑन एनिमल्स इज़ इंस्पेक्टेड टू एंश्योर एनिमल्स आर नॉट सफरिंग टू मच। तो ये भी बहुत जोर देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लैब में ये होता है कि बहुत सारे एनिमल्स को ऐसे ही ले आकर उसको पेट को चीर देता है, उसको काट देता है, राइट, फिर उसको नहीं जोड़ पाते दे वो मर जाता है। ओके, और देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट एनिमल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड स्लगरेटेड। मतलब ठीक है, कोई भी एनिमल्स को आप लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग पैसे के लिए अपने एनिमल्स को बेच देते हैं किसी दूसरे जगह को, ठीक है, तो वो रुकना चाहिए और इससे बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, तो वो बिजनेस को बंद करना है, ठीक है। तो अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ग्रंथों हैं जो आप लोगों को याद में रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, द केस फॉर एनिमल राइट्स, ये टॉम रीगन के द्वारा लिखा गया है, राइट, और पीटर सिंगर के द्वारा लिखा गया था ऑल एनिमल्स आर इक्वल और एनिमल लिबरेशन, ठीक है, ये दोनों ग्रंथ हैं। और एक ग्रंथ है द राइट्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्यूचर जनरेशन, और ये ग्रंथ लिखा है जोएल फेनबर्ग ने, ठीक है, तो ये सारे याद रखो। तो टॉम रीगन ये फिलोसोफर और एक्टिविस्ट था, ठीक है, तो इन्होंने लिखा था 1983 में द केस फॉर एनिमल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने फंडामेंटल रॉन्ग इज़ नॉट सफरिंग, इट इज़ द बिलीफ दैट वी व्यू एनिमल्स एज आवर रिसोर्सेस, ठीक है। और टॉम रीगन ने ये यूटिलिटेरियनिज्म जो आइडिया है, ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि यूटिलिटेरियनिज्म डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल राइट्स। तो यूटिलिटेरियन फोकसेस ऑन द हैप्पीनेस और वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट ऑन द इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स, राइट। तो उसके बारे में यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है वो बात नहीं करते हैं। तो रेस्पेक्ट फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनिमल्स और एनिमल डिग्निटी, राइट, तो बिलोंग टू द मोरल कम्युनिटी बिकॉज दे आर सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, ये आपने दिमाग में बिठा लो कि सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ। तो ये टॉम रीगन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिखा तो ये टॉम रीगन ही होगा, ठीक है। और ये टॉम रीगन ये कांट की तरह ही डीओंटोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने शुड नेवर ट्रीट देम स्लोली एज मीन्स बट ऑलवेज एज एंड्स इन देमसेल्व्स एज वेल। तो ये कांट के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर टॉम रीगन का तस्वीर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो वो कैसे देखता था, ठीक है। तो आपको और अच्छे से दिमाग में याद में आएगा कि जब हम क्लास में पढ़ते थे तब ये तस्वीर हम लोगों को दिखाया गया था कि टॉम रीगन के, और उसके सारे नोट्स या डिटेल्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो एनिमल्स एज सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ आर बियरर्स ऑफ राइट। और देखो, ऑल नॉर्मल मेमल्स ऑफ at least 1 year of age can be regarded as subject of a life। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ उन्होंने कहा था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और ट्रीट एनिमल्स एज पर्सन्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। तो जो एनिमल्स है उसको हम लोग मनुष्य की तरह ही उसको पालना चाहिए। तो टॉम रीगन ने जो मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, वो एनिमल राइट्स के बारे में, तो वहाँ पर सिर्फ 3 सेंट्रल गोल था। वो कौन कौन सा था कि एवोल्यूशन ऑफ द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन साइंस, तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया है। द डिसोल्यूशन ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। और द एलिमिनेशन ऑफ स्पोर्ट हंटिंग एंड ट्रैपिंग, तो हम लोग, ठीक है, बहुत सारे ऐसा खेल देखते हैं कि जैसे घोड़सवार, ठीक है, तो वहाँ पर एनिमल्स को ऊपर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सह नहीं पाता है। तो उसके बारे में ये बात किया है जो रेसिंग गेम होते हैं, राइट। और द ओनली एवोल्यूशन इज़ पॉसिबल, यू डोंट चेंज अनजस्ट इंस्टीट्यूशन बाय टाइडिंग देम अप। अब देखो, रीगन के मेथड के बारे में बात करूँ तो देखो, रीगन्स फर्स्ट लुक्स एट
views that deny that animals have rights, he then argues against them. तो इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ हैं और जस्टिफाइंग द इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ व्यूज़। तो देखो जो इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ हैं वो क्या है कि होल्ड्स दैट द ड्यूटी वी हैव टू एनिमल्स आर ओनली ड्यूटीज़ इन वर्च्यू ऑफ आवर ड्यूटीज़ वी हैव टू वन अनदर। तो इफ़ आई किक माई नेबर्स डॉग दिस इज़ रॉन्ग एंड आई हैव अ ड्यूटी नॉट टू डू सो, but only in virtue of my duty to my neighbor to not upset him or do wrong to him or his property। तो ये टॉम रिगन ने अच्छी बात कही है, क्योंकि देखो जब मैंने आपको आपका जो पेट डॉग है, ठीक है, उसको हम किक मारा तो आपने कहा कि ये गलत है, ठीक है। आपने गलत इसलिए कहा कि आपके साथ उसका जो इमोशन है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग यह नहीं कहते हैं कि उसको मारा इसलिए वो गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपके जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपका जो शीशा है उसको पत्थर मार के तोड़ दिया, तो आप बोलोगे कि ये रॉन्ग है, तो वो दोनों तो सेम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए टॉम रिगन ने कहा है कि ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये किसी का पेट है, इसको नहीं मारना चाहिए, वो गलत है, ठीक है। अब तो जस्टिफाइंग द इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ व्यू। To justify the view, we might say that though you and your dog are harmed when it is kicked, it is only your pain that matters। तो Regan dismiss this argument because pain is pain wherever it occurs, right। तो जो दर्द है वो दर्द ही होता है, राइट। वो प्राणी के ऊपर हो या फिर आपके ऊपर हो या फिर आपके जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हो, तो पेन इज़ पेन। अब देखो रिगन इज़ ए डियोंटोलॉजिस्ट नॉट ए यूटिलिटेरियन, राइट। ही बिलीव्स दैट एक्शंस आर इंट्रिंसिकली राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो इन्होंने ये कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात किया है। और देखो टू डिफेंड एनिमल राइट्स इज़ टू क्लेम दैट सर्टेन वेज ऑफ ट्रीटिंग एनिमल्स कैन नेवर बी मोरली जस्टिफाइड ऑन यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स। तो ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया था। और देखो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि इफ़ ए बीइंग इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ अ लाइफ इट कैन बी सेड टू हैव इनहेरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर इनहेरेंट वैल्यू के बारे में रिगन ने बात किया है, ठीक है। और ऑल बीइंग्स विथ इनहेरेंट वैल्यूज आर इक्वली वैल्यूएबल एंड एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स। तो देयर इनहेरेंट वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ यूजफुल दे आर टू अदर्स। तो जितने सारे बीइंग्स के बारे में ये इनहेरेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, वो सारे इक्वल है और वैल्यूएबल है, राइट। और ये सेम राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके इनहेरेंट वैल्यूज़ कम है, इसके इनहेरेंट वैल्यू ज़्यादा है, राइट। तो देयर इनहेरेंट वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ यूजफुल दे आर टू अदर्स, ओके। अब देखो इनहेरेंट वैल्यू क्या है कि इनहेरेंट वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स पोजेस रिगार्डलेस ऑफ देयर यूजफुलनेस टू अदर्स, राइट। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूअर्स की बात हो रहा है, राइट। और देखो एनी बीइंग दैट इज सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ हैज़ इनहेरेंट वर्थ। दस इन रिगन्स व्यू ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ए लाइफ आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड मोरल स्टेटस। तो ये तो सेम ही है। और देखो टॉम रिगन इज़ अ डियोंटोलॉजिकल राइट्स थ्योरिस्ट, ठीक है, हु आर्ग्यूज दैट ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स शुड हैव इक्वल राइट्स बिकॉज ऑफ देयर इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो रिगन्स के जो एनिमल राइट्स के बारे में, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है वो क्या है कि एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ। तो ये सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। आप लोग दिमाग पर बिठा लो या फिर कॉपी पे लिख लो। तो एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स एग्जिस्ट फॉर पर्पस ऑफ देयर ओन, दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर एनीवन एल्स। तो ये मनुष्यों की तरह ही जो जितने सारे पशु हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं अपने के लिए, ना कि ये किसी दूसरे के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त मिला तो आप लोग, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ टाइम बिताए,
कि इन्वायरमेंट में जितने सारे एनिमल्स है उसके साथ टाइम बिताए। क्यों ना आप किसी दूसरे के बुराई के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपने इलाका में जितने सारे पशु पक्षियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचो। आप लोग ये तो कर सकते हो, एटलीस्ट आपके जो बर्थडे आते हैं, ठीक है, हर साल एक बार, तो उस दिन पर आप लोग एक पेड़ लगाओ। उससे आपका भी भला होगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी भला होगा, और जितने सारे पशु पक्षियाँ हैं उसका भी भला होगा। तो सबका विकास सबके साथ होगा। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आपके आसपास जितने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। आप लोग कुछ ना करो, वो ठीक है, लेकिन उसको तंग मत करो, राइट। उसका भी लाइफ है, ठीक है, उसको भी एंजॉय करने दो। आप लोगों को इस टाइम में, ठीक है, ये सड़क पर कुत्ते को आप लोग देखने को मिलेगा, वो लोग सेक्स कर रहे होंगे, तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको तंग मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो कि किसी ने कुत्ते को पीट रहा है तो उसको समझाओ, ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।